नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी की ओर से जारी संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राध्यापक पद हेतु जारी विज्ञप्ति को लेकर। मित्रों, 25 जनवरी को आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी कर दी थी। कल 26 जनवरी थी और आज 27 जनवरी है। कल 26 जनवरी को हमें कहीं स्कूल में और प्रोग्राम व्यवस्था में जाना था, इस वजह से कल वीडियो शूट नहीं कर पाए, आप तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए आज 27 जनवरी को आरपीएससी के द्वारा जारी जो विज्ञप्ति है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको विज्ञप्ति संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। पूरे नोटिफिकेशन के साथ में आपको तमाम जानकारी देंगे। पद संख्या, विषयवार पद विवरण, उम्र, योग्यता, सिलेबस, ऐसी तमाम जानकारियां इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक ज़रूर सेंड कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगली स्क्रीन पर, जहां जानने वाले हम संपूर्ण जानकारी। स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राध्यापक विद्यालय मतलब स्कूल लेक्चरर की। मित्रों, कुल 52 पद हैं और 52 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित होने वाली है और इस विषय में विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर दीजिए, ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। मित्रों, कुल पदों की जो रिक्ति संख्या है 52 है और विषयवार विभाजन किया गया है। सभी विषयों के अनुसार विस्तृत जो पद हैं, 52 जो पद हैं, इन पदों का विवरण हम देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी विषय को लेकर। हिंदी विषय में प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, 17 पद हैं। 17 पद में वर्गवार विभाजन आप देखिए। जनरल कैटेगरी में पुरुषों हेतु 6 पद हैं, महिलाओं हेतु 2 पद हैं, विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई पद नहीं है। इसी तरह एससी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 2 पद हैं, महिला के लिए 1 है, विधवा के लिए 1 पद है, तलाकशुदा के लिए नहीं है। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 1 पद है और अन्य किसी के लिए नहीं है। आगे ओबीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 2 पद है, महिलाओं के लिए 1 पद है, विधवा और तलाकशुदा के लिए नहीं है। एमबीसी कैटेगरी में कोई पद नहीं है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुषों के लिए केवल 1 पद है। तो इस तरह से हिंदी विषयों के 17 पदों का विवरण आपने वर्गवार भी देखा। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी विषय को लेकर। अंग्रेजी विषय में 11 पद हैं साथियों। जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 5 पद हैं, महिला के लिए 1 पद है। एससी कैटेगरी में जनरल पुरुषों के लिए 1 है केवल और एसटी कैटेगरी में भी पुरुषों के लिए 1 है। ओबीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 1 है, जनरल महिलाओं के लिए भी 1 है, एमबीसी में नहीं है और ईडब्ल्यूएस में भी केवल 1 पद है। इसी तरह साहित्य में कुल 4 पद हैं, जिसमें 2 पद जनरल पुरुषों के लिए, 1 विधवा महिला के लिए, एससी कैटेगरी में 1 महिला के लिए है और उसके बाद में साथियों यहाँ पर कोई पद नहीं है। सामान्य व्याकरण में कुल 10 पद हैं, जिसमें 3 जनरल पुरुषों के लिए है, 1 विधवा महिलाओं के लिए है। इसके बाद में सीधे जनरल पुरुषों के लिए 2 पद हैं, 1 महिला के लिए है। ओबीसी में पुरुष और महिलाओं के लिए 1-1 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में केवल पुरुषों के लिए 1 पद है। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में कुल 7 पद है, जिसमें से 4 जनरल पुरुषों के लिए, 2 महिलाओं के लिए है और इसके आगे हम देख रहे हैं 1 पद केवल ओबीसी पद हेतु है, ओबीसी पुरुषों हेतु है और अन्य कैटेगरियों के लिए साहित्य में कोई भी पद नहीं है। और मित्रों, अब सामान्य व्याकरण में 10 पद हैं। व्याकरण हेतु 7 पद थे, सामान्य व्याकरण हेतु 10 पद हैं। 3 पुरुषों के जनरल पुरुषों के लिए, 1 विधवा
महिलाओं के लिए है। इसके बाद में एसटी कैटेगरी के लिए 2 पद हैं, महिलाओं के लिए 1 पद है। ओबीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए 1-1 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। व्याकरण में 7 पद हैं, 4 पुरुषों के लिए, 2 महिलाओं के लिए है, 1 ओबीसी पुरुषों के लिए है। यजुर्वेद में केवल 1 ही पद है जो जनरल पुरुषों के लिए है। राजनीति में भी केवल 1 ही पद है जो कि ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए है, और इतिहास में भी केवल 1 ही पद है जो जनरल पुरुषों के लिए है। इस तरह से मित्रों 8 विषयों का विवरण आपने देखा। स्क्रीन पर एक साथ मैंने यहाँ पर स्क्रीन रोकी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे ध्यान से पढ़कर समझकर आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक विषय को वर्गवार जो पदों का विवरण है आप तसल्ली से समझ सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं आगे, और ज़्यादातर बातें वही होती हैं जो अक्सर सभी विज्ञप्तियों में जारी की जाती हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, सामान्य जानकारियां सभी विज्ञप्तियों में एक जैसी होती हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास व राजनीति विज्ञान के लिए 2 कैटेगरी में 8 विषयों को बांट दिया गया है। तो पहले 4 विषयों में आपके पास सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय से, जिसमें कम से कम 48% अंक आपके पास हों, और साथ में शिक्षा शास्त्री या बीएड आपने किया हो। इसी तरह दूसरी कैटेगरी में सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए किया है, जिसके अंदर आपको आपके पास में शास्त्री या समकक्ष परंपरागत संस्कृत परीक्षा पास होने चाहिए आप संस्कृत माध्यम से, और सेकंड क्लास आचार्य आपने किया हो संबंधित विषय में। और मित्रों इसमें आपके पास 48% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में शिक्षा शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए जिसे बीएड भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अर्हता में आपके पास अंतिम वर्ष परीक्षा में यदि आप शामिल हैं या होने वाले हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा से पूर्व आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। वेतन की बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे 4800 रुपये का आपका यहाँ पर वेतनमान रहेगा। परीक्षा काल में जो फिक्स पेमेंट है वो रहने वाला है। आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। मित्रों 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी। इससे पहले कई सारी विज्ञप्तियां भी निकली है तो उसके अनुसार अलग अलग मापदंड रखे गए थे। 1 जुलाई 2020 भी रखा गया था। 1 जुलाई 2024 को अधिक आयु हो रहे हैं तो उनके लिए प्रावधान 1 जुलाई 2024 तक का रखा है। फिर भी उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुषों के लिए केवल 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी तरह से SC ST ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए मित्रों 10 वर्ष तक का छूट देने का प्रावधान है, और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 वर्ष की। इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। बाकी नियम शर्तें वही होती हैं जो सभी विज्ञप्तियों में जारी की जाती है। तो साथियों आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वैसे आप वीडियो को पॉज करके इन नियम शर्तों को भी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई संशय ना रहे, और जो जानकारी हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी आप पढ़ सकें। हालांकि ये सभी जानकारियाँ सभी प्रकार की विज्ञप्तियों में जारी की जाती हैं। चयन प्रक्रिया मित्रों लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जा सकेगी, और इसके लिए नियम 26 के अनुसार पाए गए अभ्यर्थियों के नाम अनुशंसित भी किए जाएंगे मेरिट प्राप्तांकों के क्रम में। परीक्षा का स्थान और माह आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। सूचना आप तक इसी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। परीक्षा का स्थान और माह जैसे ही जारी होगा तुरंत आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम से परिचित हैं। लिखित परीक्षा
जो आयोजित की जाएगी उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और इसके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी, वो भी आप तक पहुंचा देंगे हम। अब मुख्य बात है आवेदन की अवधि 31 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू होंगे और 29 फरवरी 2024 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। पूरे एक महीने का समय है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों। 31 जनवरी 2024 को ध्यान रखना है और 29 फरवरी 2024 को समाप्ति तिथि ध्यान रखनी है। अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। ये एक आदत सी हो गई है, फैशन सा हो गया है कि अंतिम तिथि के आसपास ही आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। और मित्रों, ऐसी स्थिति में सर्वर डाउन हो जाते हैं, साइट बिज़ी हो जाती है, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, 29 फरवरी 2024 का दिन आप ना चुनें। 31 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य में ही आप अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर देवें। साथियों, खुद ज्ञानी ना बने, अपने नज़दीकी मित्र कियोस्क या जन सेवा केंद्र पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करावें। उनके पास संपूर्ण सुविधा होती है और ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर और खुद कियोस्क वाला वहाँ पर दोनों ही जागरूक रहकर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सावधानियाँ बरतते हैं तो गलती नहीं होती है। लेकिन यदि आप घर पर अकेले ही ज्ञानी बनेंगे तो गलती होने की संभावना हो जाती है। और आवेदन प्रक्रिया जो रखी है वो OTR के माध्यम से है। यहीं पर विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है मित्रों, OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। OTR रजिस्ट्रेशन आपके आधार या जन आधार के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आपके आधार में, जन आधार में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो पहले आप उसे सही करवा लें, क्योंकि वहीं से पूरे डाटा, पूरी जानकारी ली जाती है और आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाता है। OTR रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यदि गलती हो गई आपके OTR रजिस्ट्रेशन में तो प्यारे मित्रों, 500 रुपये का शुल्क आपको फिर से भुगतना पड़ सकता है। इसलिए OTR रजिस्ट्रेशन को बड़ी सावधानी से करें, बड़े ध्यान से करें। और आपके आधार, जन आधार में किसी तरह की कोई कमी है तो पहले आप उसे सही करवा लें। 500 रुपये का संशोधन शुल्क आपको देकर संशोधन कराना होगा। यदि गलती हो जाती है तो इसके लिए 10 दिन का समय होता है और परीक्षा तिथि से 45 दिन से 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु खोला जाएगा और उसमें आप नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ही सही कर सकते हैं, अन्य कोई विवरण सही नहीं कर सकते। इसलिए पहले ही अपने दस्तावेज, आधार या जन आधार वगैरह सही करवा कर ही OTR रजिस्ट्रेशन करें, ताकि हेडेक ना हो, सिर दर्द ना हो। बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, मेहनत डिस्टर्ब हो जाती है, इससे थोड़ा ध्यान रखें। OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में आप परिचित हैं। 19 अप्रैल 2023 को एक बार ये पंजीयन शुल्क निर्धारित कर दिया गया है सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी अभ्यर्थियों हेतु 600 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह जो आरक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, नॉन क्रीमिलियर पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, शहरी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मात्र 400 रुपये का शुल्क रखा है। इसके अलावा समस्त दिव्यांगजनों का भी 400 रुपये ही शुल्क रखा है। तो ये शुल्क OTR रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको देना होता है और ये एक बार ये शुल्क है। इसके बाद RPSC या राजस्थान सरकार द्वारा जो विज्ञप्ति होती है, जो वैकेंसी है, भर्तियां हैं, उनमें किसी तरह का फिर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ये मित्रों जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने साथी तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है भाई, और मोटिवेशन बढ़ता है तो हम रोज़ाना नया अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों सबसे पहले लाइक कर दीजिए, मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
अब मित्रों बात करते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। मतलब अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट पेपर होगा, उस फर्स्ट पेपर के अंदर जो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी होगी, इसके अंदर प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर के अंदर कुल 75 प्रश्न होंगे 150 अंकों के लिए। 75 प्रश्न होंगे जो 150 अंकों के लिए होंगे। और फर्स्ट पेपर में देखिए मित्रों, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 15 प्रश्न होंगे 30 अंकों के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल के होंगे, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की होगी, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का 20 प्रश्न 40 अंकों के होंगे, करंट अफेयर्स 10 प्रश्न 20 अंकों के होंगे, जनरल साइंस इंडियन पॉलिटीज ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 प्रश्न 30 अंकों के होंगे, और एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के 15 प्रश्न 30 अंकों के लिए होंगे। इस तरह से 75 प्रश्न 150 अंकों के लिए फर्स्ट पेपर में आपके लिए होने वाले हैं। साथियों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अब हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर में 4 विषय अलग किए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान, और दूसरा सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद। इनका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मित्रों, इनमें भी 150 प्रश्न हैं 300 अंकों के लिए। कुल 450 अंकों के फर्स्ट और सेकंड पेपर होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिए अपने संबंधित विषय से संबंधित मैटर। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, तब वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, लगभग हमारी सब सूचना पूरी हो गई है। बाकी जो सूचनाएं हैं ये साधारण सूचनाएं हैं जो कि हर विज्ञप्ति में जारी की जाती हैं। फिर भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं। संपूर्ण जानकारी आप तक हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की प्रयास किया गया है। अब साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ में, विस्तृत सूचना के साथ में। तब तक के लिए एक बार फिर से वही निवेदन करूंगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।